दिल्ली के मुख्यमंत्री गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो हैं वो दिल्ली में नगर निगम के चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। मनीष जी, 5 दिन से जनसंवाद चल रहा है आपका और 5 दिन में 50 से ज्यादा सभाएं। आज अपने इलाके में किस तरीके का रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। यहाँ मैं अपने पटपड़गंज के एक स्लम कॉलोनी में हूँ और यहाँ पे बहुत काम हुए हैं। पिछले 7 साल में यहाँ पे बहुत काम हुए हैं, तो इन सब कामों को देखते लोगों को भरोसा है कि केजरीवाल जी एमसीडी में आएंगे तो एमसीडी में भी केजरीवाल जी काम कराएंगे। मनीष जी, आपके पास ऐसा क्या है जो कि आप ये कह देते हैं कि हम आएंगे, ये भी काम करा देंगे, कूड़े के पहाड़ गायब कर देंगे, ये क्या होने वाला है? सब ठीक है ना? बच्चों का स्कूल ठीक चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो यही है, लोगों को भरोसा है कि इनको दिल्ली सरकार में मौका दिया तो खूब काम किया। अब जब एमसीडी की सरकार बनेगी तब भी खूब काम करेंगे। देखो, गलियां गंदी पड़ी रहती हैं, ये नालियां बनवाना एमसीडी का काम था। ये पार्क देखो, इन पार्कों की हालत देखो, ये पार्क एमसीडी को ठीक कराने थे। आप देखो, इन पार्कों की ये हालत बना रखी है। गली में छोटे छोटे पार्क हैं, अगर एमसीडी थोड़ा भी काम इनमें कर दे तो मतलब साफ सफाई हो जाए। इधर देखो, ये पार्क देखो, इधर का दिखाओ, ये इतनी खाली जगह पड़ी है। यहाँ अगर पार्क के रूप में इसको अच्छा डेवलप कर दें, पार्क है तो लोग यही चाह रहे हैं कि यार एमसीडी को ये करना चाहिए था। एमसीडी पता नहीं क्या करती रही 15 साल। ये जो 3 कूड़े के पहाड़ है, लोग भी समझना चाह रहे हैं कि 3 कूड़े के पहाड़ चले जाएंगे इन 5 सालों में। बिल्कुल जाएंगे। कैसे हो? स्कूल नहीं गए आज? अच्छा, चलो। 3 साल में देखो, काम होना शुरू होगा, नीचे तो आने तुरंत शुरू हो जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 5 साल के अंदर अंदर दिल्ली में तीनों कूड़े के पहाड़ दिखने बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लोगों का रिस्पांस यहाँ पर मनीष सिसोदिया को मिल रहा है और आप देखिए, लोगों से बात करें। मनीष जी, जिस तरीके की स्थिति है, आप लोग बार बार कह रहे हैं 15 साल के काम गिनाओ, आप बार बार कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, लेकिन बीजेपी ने सीधा कार्टून जारी कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से श्रृंखला चलाई जा रही है आप लोगों के खिलाफ। वो कल अरविंद जी ने बोला, सीएम साहब ने, कि बीजेपी को अब राजनीति छोड़ के वीडियो प्रोडक्शन और ऑडियो प्रोडक्शन और ग्राफिक्स प्रोडक्शन सेंटर बना लेना चाहिए, क्योंकि उनका काम था एमसीडी में काम करना, सड़कें बनवाना, पार्क ठीक करना। मैंने आपको दिखाया, ये साल इनकी हालत तो ऐसी कर रखी है 15 साल से, जो काम उनको करना था। अब वीडियो बना रहे हैं रोज। अरे तुमको बोला था कूड़ा साफ करो यार, कूड़ा साफ किया नहीं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो कंपनी खोल लो फिर। आप लोगों के बीच में है लगातार, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? कुछ इस वीडियो का असर पड़ रहा है, जो सत्येंद्र जैन के वीडियो आए या कुछ आए? आप देखो, अब यहाँ सब लोग नमस्ते, झाड़ू पे बटन दबाना, ये आप इनसे पूछो, इनको फर्क पड़ता है कुछ? आप लोगों को फर्क पड़ता है? कुछ वीडियोस आए या कुछ भी आए लगता है, या फिर आम आदमी पार्टी पे भरोसा लग रहा है आपको? भरोसा सब है कि नहीं, करा नहीं है इन्होंने। ऐसा तो नहीं नेताजी के सामने बोल रहे हैं या पीछे से? ऐसा क्या, कोई नेता तो हमको खाने को तो नहीं देगा, जहाँ हम दबाएंगे वहाँ दब जाएगा, बताना तो नहीं। ये इस वाले में स्कूल सही बन गए? हाँ, लग रहा है कि पहले से बेटर ही है। देखो, ये मैंने इन बच्चों को, इन परिवारों को कहा है, नमस्कार, इन परिवारों को कहा है कि देखो, अमीर बनाने का सबसे बढ़िया फार्मूला एजुकेशन है। यहाँ लोग स्लम्स में रहते हैं, ये बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, कोई बढ़िया नौकरी करेगा तो इनकी फैमिली अमीर बनेगी। ये तरीका है अमीर बनाने का। मनीष, आप कहते हैं कि मैं स्कूल पर काम करूंगा, लेकिन वहां से सीबीआई, ईडी दोनों ने लीकर स्कैम को लेकर आप लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर करी और आपको आरोपी नंबर 1 भी बनाया। आरोपी नंबर 1 बनाया, खूब शोर मचाया, खूब ढोल बजाया कि इतना करप्शन हो गया, इतना करप्शन हो गया, लेकिन अंत में एक शब्द उनको मेरे खिलाफ नहीं मिला कि चार्जशीट में भी लिख देते, क्योंकि कुछ था ही नहीं, हवाबाजी कर रहे थे बैठ के। वरना मेरे घर पे सीबीआई की रेड कराई, मेरे परिवार को परेशान किया गया, मुझे प्रताड़ित किया गया और इतना माहौल बनाया गया रोज़ बीजेपी नेताओं ने बैठ के कि जो क्या हो गया है। फिर जितना दिन रात बैठ के प्रवचन कर रहे थे और चिंगाड़ रहे थे, उसका नतीजा ये निकला कि अभी तक मेरे खिलाफ कुछ मिला ही नहीं है उनको। अच्छा, बीजेपी ने अपना पूरा नेतृत्व जो है एक तरीके से अलग अलग बड़े सीनियर लीडर्स हैं वो तमाम उतार दिए हैं। उनको आप लोग कैसे जवाब दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं उनके इतने मेगा कैंपेन को लेकर? मनीष जी, नहीं, मेगा कैंपेन तो अब जनता से कर रही है। आप देखो,
आप ये इंटरव्यू करके भी लोगों से बात कर लेना। यहाँ पे हर तरफ लोग कह रहे हैं भाई चुनाव तो एमसीडी में अब केजरीवाल जी के लिए है, वोट केजरीवाल जी को करेंगे। ये आप लोग जा रहे हैं, आप लोग इस बार कह रहे हैं कि हम नेगेटिव कैंपेन नहीं करेंगे, तो ये इसका क्या सबक मिला, कहाँ से सबक मिला कि लोग पॉजिटिव कैंपेन ही चाहते हैं? हमें जरूरत क्या है नेगेटिव कैंपेन करने की? ये देखो ये बच्चे हैं हमारे स्कूलों के, क्या नाम है बेटा? अर्चना। कौन से स्कूल में हो? पढ़ाई ठीक हो रही है? कौन सी क्लास में हो? 10th क्लास। क्या बनोगी बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर बनेगी। तो देखो आज ये केजरीवाल जी के राज में संभव हुआ है कि एक झुग्गी में पढ़ने वालों की बेटी, झुग्गी में रहने वालों की बेटी यहाँ डॉक्टर बनने का सपना अच्छा बनवाएंगे। तो ये सपने देख रहे हैं डॉक्टर बनने के। हेलो बेटा, क्या नाम है? रिया। नमस्ते, थैंक यू। कौन सी क्लास में हो? 12th में। क्या बनोगी आगे चल? आर्मी में जाएगी। ये बच्चे बड़ा अपने परिवार को अमीर बनाएंगे। ये देखो मैं इनको झुग्गी से निकाल दूंगा, ऐसा नहीं होने वाला। मतलब अभी तो झुग्गी में है, लेकिन ये बच्चे पढ़ गए, लड़की आर्मी में चली गई, वो डॉक्टर बन गई, तो अपने आप अपने परिवारों का उत्थान होगा। ये अमीर से गरीब बना रखा है ये चलता है यहाँ पर। देखो खूब चलता है यहाँ पे, आप जा सकते हो। देखो यहाँ एक बार मनीष जी देखिए, ये यहीं चलते हैं। बंद है क्या? बुला लो, आप बाहर ही बुला लो, लोगों को बुला लेते हैं बाहर। आप लोग आइए, बताइए। मोहल्ला क्लिनिक में हम आ गए हैं। यहाँ बिल्कुल झुग्गियों के अंदर देखिए, यहाँ मोहल्ला क्लिनिक बन रखा है। अम्मा ये जो मोहल्ला क्लिनिक बन रखा है, दवाई मिलती है यहाँ पर? मिलती है दवाई। हाँ। फायदा हो रहा है इस मोहल्ला क्लिनिक? सही हो रहा है। अच्छा, इस तरीके ये देखिए मोहल्ला क्लिनिक, ये यहाँ पर बिल्कुल झुग्गियों के बीच में आपको एक सुंदर सा ये मोहल्ला क्लिनिक दिख तो रहा है जी। और यहाँ अंदर ट्रीटमेंट भी चल रहा होगा। आप लोगों को यहाँ मोहल्ला क्लिनिक बना था, ये लिखा हुआ, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसका उद्घाटन किया 2017 में। 5 साल हो गए, कोई फायदा भी हो रहा है? भैया फायदा हो जब तो आते हैं, बगैर फायदे की दवाई ले रहे हैं क्या? अच्छा, दवाइयाँ मिलती है सब मिलती है, आराम से मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लिनिक नहीं था तो कहाँ जाते थे पहले? फिर उस वाले में जाते थे। एमसीडी का एक बेकार सा वो बना हुआ है। शशि गार्डन में एक पीएचसी बनी हुई है। ये देख लीजिए आप, जहाँ उप यहाँ पे मुख्यमंत्री आए हैं, ये देखिए यहाँ दवाई और डॉक्टर और नमस्कार। सारी सुविधाएं जो है वो सॉरी आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, पर यहाँ से निकल रहे थे तो सोचा सारी चीजें अवेलेबल है यहाँ पर। मनीष जी यहाँ पर लोग अपनी रिक्वायरमेंट भी जो है वो बता रहे हैं। कैंपेन जो है, कैंपेन लगातार चल रहा है। और चलते इस कैंपेन में मनीष सिसोदिया जी से ये पूछ लेते हैं, मनीष जी क्या होने वाला है रिजल्ट? क्योंकि आपकी पार्टी जरा लिख कर देने में बहुत ज्यादा यकीन करती है और बताती है कि भाई हमारा नंबर तो ये आने वाला है, सर्वे हमारे बहुत स्ट्रांग रहते हैं। रिजल्ट अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया है। बीजेपी 20 सीटों पर सिमट रही है, क्योंकि बीजेपी ने 15 साल में कोई काम नहीं किया एमसीडी में। और उनका जो प्राइम काम था, सबसे मेन काम एमसीडी का था, कूड़ा साफ कराना, वो भी नहीं किया। आज सारी सड़कें, सारी गलियां कूड़े से पड़ी हैं। तो इन सबको केजरीवाल जी ठीक कराएंगे, इसलिए रिजल्ट अब आम आदमी पार्टी के पक्ष में ही आ रहा है। मनीष जी, इस नेगेटिव प्रचार, आखिरी सवाल है, मैं फिर चलता हूं क्योंकि आपने भी आगे प्रचार करना है। इस नेगेटिव प्रचार का आप लोग कैसे जवाब दे रहे हैं? क्योंकि वहां से तो लगातार आप लोगों पर हमला ही बोले जा रहा है अलग अलग तरीके से। जरूरत नहीं है नेगेटिव प्रचार के जवाब देने की, ये सब इतने पॉजिटिव हैं सारे लोग। ये देखो, अब सवाल ये है कि इनके बीच में कोई चीज नेगेटिव क्यों चाहिए? इनको चाहिए कूड़ा साफ हो। थैंक यू। इनको थैंक यू। मेरी ड्यूटी भी स्कूलों में ही है। अच्छा। मैं तिलोकपुरी 20 ब्लॉक में हूँ, वो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता हूँ। इतना बढ़िया स्कूल हुआ, इससे पहले कभी नहीं थी। बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे काम करे मनीष जी। और देखो एक चीज़ और है, जैसे आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, पहले 2015 से पहले कोई आदमी सिक्योरिटी गार्ड या सरकारी सिस्टम में ऐसे काम करता था। जब मेरी नौकरी लगी 2017 में, आपकी सरकार आई थी, उसके नाम 15 में आई थी, 17 मेरी नौकरी लगी है। और पहले जिन लोगों को नौकरी लगती थी ना, 5-7 हज़ार रुपये मिलते थे। अब हमने 700 आ रही सर हमारी। देखो, तो मिनिमम वेजेस जो पूरे मिलने लगे हैं ना, पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता था। पहले 5-5 हज़ार रुपये मिलते थे सिक्योरिटी गार्ड को, और मिनिमम वेजेस में 10-10, 12-12 हज़ार लिखा था। अब हर गरीब कर्मचारी को पूरा पैसा मिल रहा है। 5 हज़ार में ये अपना घर चलाते थे, अब 15 हज़ार में अपना घर चला रहे हैं। मनीष जी, आपके पूरी विधानसभा में किस तरीके की स्थिति है? क्योंकि पिछली बार बड़ी टफ फाइट हो गई थी और अब की बार जो है आज बदला माहौल लग रहा है। अच्छा, ये सब लोगों ने काम देखा है, और चुनाव में किसी एक
गली में किसी एक मोहल्ले में से उससे नहीं, अल्टीमेटली पूरे पटपड़गंज ने इतना प्यार दिया कि फिर मुझे जिताया यहाँ से। तो यही लोग इस बार चारों पार्षद जिताएंगे। मनीष जी बस ये बता दीजिए कि अगर आप लोगों को जिता दिया तो फिर दिल्ली वालों को क्या मिलेगा, क्योंकि आप लोग तो आरोप लगाते हैं बीजेपी पे कि उन्होंने करप्शन दिया, उन्होंने काम नहीं किया। आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि निगम को काली कोठरी माना जाता है जहां पर कालक लगना तय माना जाता है। देखो, एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार आने के बाद में सबसे मेन काम जो एमसीडी का है, साफ सफाई, वो शुरू हो जाएगा। कर्मचारियों को सैलरी मिलना, व्यापारियों के लिए सुविधाएं होना, ये सब तो शुरू हो ही जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपके माध्यम से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिस इलाके में केजरीवाल जी का पार्षद होगा वहाँ तो केजरीवाल जी का पार्षद आगे बढ़ के काम कराएगा, और जहाँ बीजेपी का पार्षद होगा या कांग्रेस का पार्षद होगा वो लड़ेगा, वो काम नहीं करने देगा। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही है कि सरकार तो एमसीडी में केजरीवाल जी की बन रही है, लेकिन नमस्ते, कैसे हो सब, केजरीवाल जी की सरकार तो बन रही है, लेकिन पार्षद भी केजरीवाल जी का ही अपने वार्ड में चुने तभी काम होंगे, नहीं तो बीजेपी का पार्षद बनेगा तो लड़ता रहेगा। जी, तो छोटी छोटी गलियों में जाकर प्रचार कर रहे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उन्होंने इस बार प्रचार की कमान संभाली हुई है। लगातार यहाँ पर अलग अलग जगह से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और आज अपनी विधानसभा में कहा जाए तो उन्होंने पूरा मोर्चा खोला हुआ है और ताकत लगाई हुई है कि चुनावी मैदान में कोई कमी न रह जाए। अब 4 दिसंबर को दिल्ली की जनता को फैसला करना है कि किसकी बात पर और किसके चुनाव चिन्ह पर मोहर लगती है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।